इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज से गुजरात दौरे पर हैं। सोमनाथ मंदिर की करेंगे विशेष दर्शन। आपको बता दें, बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां धार्मिक कार्यक्रमों में लेंगे भाग। सुरक्षा के कड़े इंतजामात, दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। तो गुजरात में विकास कार्यों की समीक्षा जो है वो करते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी नजर आ सकते हैं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज से गुजरात के दौरे पर रहेंगे। सोमनाथ मंदिर में विशेष दर्शन पूजन करेंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि धार्मिक कार्यक्रमों में भी जो है वो यहां पर हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जो है ये आज का दौरा बताया जा रहा है। धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और इसी के साथ सोमनाथ मंदिर में करेंगे विशेष दर्शन। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर जो है अब विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें, इस पूरे उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के दौरे पर है। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। यह दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए। आपको बता दें, उनके दौरे के दौरान स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने गुजरात प्रवास के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं और अधिकारियों के साथ अहम बैठक में शामिल भी होंगे। आपको बता दें, सोमनाथ मंदिर दर्शन को लेकर यहां पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, प्रयागराज से आ रही है, जो आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आएंगे प्रयागराज। माघ मेले को लेकर सीएम योगी करेंगे समीक्षा। मकर संक्रांति, मौनी अमावस की तैयारियों की समीक्षा जो है यहां पर होगी। प्रयागराज में लगभग 7 घंटे तक मौजूद रहेंगे और इसी के साथ बैठक के अलावा कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां सुबह 10:20 पर परेड ग्राउंड हेलीपैड पहुंचेंगे और उसके बाद शाम 5:10 पर वहां पर बमरौली एयरपोर्ट से लखनऊ जो है वो वापस जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां प्रयागराज दौरे पर जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। मकर संक्रांति, मौनी अमावस की तैयारियों की समीक्षा बैठक जो है वो आज यहाँ करेंगे। माघ मेले को लेकर सीएम योगी यहाँ पर जो है समीक्षा करेंगे। तकरीबन 7 घंटे के आसपास जो है वो प्रयागराज में मौजूद रहेंगे और इसको लेकर कई सारी समीक्षाओं, बैठक, अधिकारियों को निर्देश यहाँ पर देते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ सकते हैं। तो बैठक के अलावा कई कार्यक्रमों में जो है वो अपनी शिरकत करेंगे। तो कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे। आपको बता दें कि सुबह समय की बात की जाए 10:20 पर वो परेड ग्राउंड हेलीपैड पहुंचेंगे और आपको बता दें उसके बाद तकरीबन शाम 5 बजे जो है वो एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि लखनऊ में से जो है बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हर महीने में तीसरे सोमवार को अहम बैठक होगी। सीएम बड़ी परियोजनाओं की यहाँ पर समीक्षा करेंगे। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के निर्देश जारी हैं। मनोज कुमार सिंह का विभागों को निर्देश है और आपको बता दें समीक्षा बैठक में बड़े अधिकारी रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर जो है अब एक अहम बैठकों को लेकर यहां पर मनोज कुमार सिंह का विभागों को निर्देश यहां पर जो है जारी किया गया। तो आपको बता दें पूरी खबर है कि आखिरकार लखनऊ में हर महीने के तीसरे सोमवार को एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री राज्य की बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी संबंधित विभागों को बैठक के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश यहां पर दिए हैं। समीक्षा बैठक में बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, जहां योजनाओं की प्रगति, समयबद्धता और गुणवत्ता पर चर्चा की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि विकास परियोजनाओं में तेजी लाई जाए और लंबित कार्यों को समय पर पूरा किया जाए ताकि आम जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके। तो बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है लखनऊ से, जहां स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने यहां पर जो है निर्देश जारी किए हैं। हर महीने के तीसरे सोमवार को यहां पर जो है अहम बैठक की जाएगी। तमाम जो परियोजनाएं हैं उनकी समीक्षा जो है यहां पर की जाएगी। सीएम बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे यहां पर और इसी को लेकर यहां पर जो है विभागों को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है आपको बता रहे हैं, जहां पर हर महीने के तीसरे सोमवार को अहम बैठक आयोजित की जाएगी। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन से यहाँ पर जो है निर्देश जारी किए गए हैं और उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर जो है मनोज कुमार सिंह का विभागों को निर्देश जो है वो यहाँ पर दिया गया है।
तो बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है जो आपको बता रहे हैं, जहां हर महीने में तीसरे सोमवार को अहम बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी। समीक्षा बैठक में बड़े अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे और आपको बता दें कि यहां पर जो है आम जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके, इसको लेकर यहां पर जो है सारे प्रयास करते हुए योगी सरकार नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने जो है यहां पर जो है निर्देश जारी किए हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर समीक्षा बैठक जो है वो की जाएगी। अधिक जानकारी जो है वो ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अनुराग तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अनुराग, देखिए यहां पर जो है समीक्षा बैठक के लिए कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हर महीने के तीसरे सोमवार को यहां पर जो है जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनकी समीक्षा करते हुए यहां पर मुख्यमंत्री नजर आ सकते हैं, जिसके लिए स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने निर्देश भी जारी कर दिए गए। समीक्षा बैठक एक के बाद एक कर रहे हैं और लगातार जो निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, और सिर्फ दिशा निर्देश ही ना देना और उनकी जो अधिकारी हैं वहां पर उनकी बातों को सुनना और उनके जो रिसर्च करे हुए मुद्दे हैं उनको समझना और उसके बाद उसको समझ बूझ करके उसको निर्देशित करना, ये हाल फिलहाल में और तमाम समय में देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काम करने का एक बिल्कुल एक्शन मोड अलग है। लगातार ताबड़तोड़ तरीके से देखिए एक के बाद एक समीक्षाएं बैठक हो रही हैं और उसके बाद में क्या कुछ अच्छा इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्या कुछ योजनागत हो सकता है, क्या कुछ सुविधाजनक हो सकता है, इन सभी पहलुओं पर देखिए मुख्यमंत्री जाते हैं और उसी हिसाब से फिर अपनी जो निर्णय है वो लेते हैं और अधिकारियों को फिर निर्देशित करते हैं। अब मुख्यमंत्री सिर्फ निर्देशित ही नहीं करते समझे, साथ में देखा गया है कि जब वो निर्देशित करते हैं तो उसके टाइम स्पैन के बाद में वो समय समय पर जो अपडेट है कि कहाँ तक काम पहुंचा, कहाँ तक योजनाएं पहुंची या जिस विषय पर समीक्षा बैठक की गई थी उसका क्या कुछ असर हुआ, इन सब चीजों पे भी जो है वो आगे फॉलो अप भी लेते रहते हैं। अनुराग, क्योंकि देखिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि हर महीने के तीसरे सोमवार को यहाँ पर अहम बैठक का आयोजन किया जाएगा। खासा कौन कौन सी वो परियोजनाएं हो सकती हैं जहां पर फोकस रह सकता है, क्योंकि देखिए अभी जो बजट पेश हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले उसमें खासा फोकस जो है वो किसानों को लेकर रहा था और साथ ही कृषि के क्षेत्र के साथ साथ जो डेवलपमेंट की यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की और रोड हाईवेज हैं इनकी परियोजनाएं थी, उन पे भी खासा जो है फोकस देखने को मिला था। तो क्या इन सब चीजों को लेकर भी समीक्षा होगी? जी बिल्कुल, देखिए कृषि हो गया, विकास हो गया, महिला सुरक्षा हो गई, ये वो प्रमुखतम देखिए समृद्ध बिंदु हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री सजग नजर आते हैं और लगातार इनको लेकर के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में ये वो प्रमुखतम मुद्दे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और तमाम जिले 75 जिलों के साथ में एक बास्केट के रूप में ये निकल के आता है। ऐसे में देखिए प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना और हर गांव तक जो सेवा सुरक्षा है, विकास है वो पहुंचाना। देखिए बड़ी आबादी जो है वो कृषि पे आधारित है। ऐसे में जो लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के कार्यक्रम है, जो वहां पर गन्ना बीज ये जो लोन्स हैं उनकी देखिए माफी हुई थी, बेहद बड़ी संख्या में माफी हुई, कहीं ना कहीं देखिए राहत उनको मिली। बिजली की सप्लाई में भी किसानों को राहत दी गई है क्योंकि ट्यूबवेल का जो उपयोग है देखिए समृद्ध वो बहुत अधिक होता है। तमाम ऐसी फसलें हैं जिनमें पानी बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। किसानों के देखिए हित की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों के हित की बात पिछले भी प्राय रूप में देखा गया है कि इन बैठकों में हुई है। लेकिन देखिए जो बैठकें हो रही हैं इनमें प्रमुखतम मुद्दों के अंदर किसान रहने वाले हैं, कृषि रहने वाला है, साथ साथ महिला सुरक्षा, बाल कल्याण, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और तमाम जो नेटवर्क का जाल है। देखिए मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि जितनी रोड्स हम बनाएंगे उतना विकास राज्य के अंदर आएगा और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो एक सपना है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पहले ही सजो करके बैठे हैं। ऐसे में ये जो समीक्षाएं बैठक है इनके अंदर ये कुछ विषय हैं समृद्ध जिन पर डिस्कशन हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस विषय पे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कांग्रेस आज से देश भर में मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करेगी। बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां रोजगार गारंटी योजना में कटौती के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन करेगी। केंद्र सरकार पर योजना कमजोर करने का आरोप लगाया गया। जिलों और राज्यों में होंगे धरना प्रदर्शन। बड़ी खबर है फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और मनरेगा को लेकर सरकार से जवाब की मांग करेंगे। बड़ी खबर है फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां रोजगार गारंटी को लेकर और मनरेगा को लेकर यहां पर जो है देश भर में देशव्यापी आंदोलन जो है वो देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी आज से देश भर में मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू कर रही है। इस आंदोलन के तहत आपको बता दें रोजगार गारंटी योजना के कथित कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।
कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। पार्टी के अनुसार बजट और भुगतान में कटौती से ग्रामीण मजदूरों को नुकसान हो रहा है। आंदोलन के दौरान जिलों और राज्यों में धरना प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। तो आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर जो है कांग्रेस एक देशव्यापी आंदोलन जो है वो खड़ा कर रही है, जिसमें रोजगार एक अहम मुद्दा बना हुआ है। क्या पूरा मामला है, अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद आरिफ लखनऊ से जो है फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। राशिद, देखिए अब यहाँ कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा को लेकर जो है अब सरकार से जवाब मांगने के लिए यहाँ पर अब जो है धरना प्रदर्शन करने जा रही कांग्रेस। क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, आज बता दें आपको, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति बनाई थी और आज से इसको जो लेके प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि जी राम जी योजना जो है वो कहने केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी कर दिया था। देखिए, केंद्र की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां ग्रामीण जो है सबसे ज्यादा आते हैं। तो ग्रामीणों को कैसे खेती किसानी से कितनी जल्दी लाभ मिल सके, इसको लेके भी एक योजना सरकार बनाती है। वहीं अगर बात की जाए गरीब मजदूर जो मजदूरी करते हैं उनको समय पे पैसा मिल सके, गारंटी, इसमें देखिए खास करके देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी जो कॉन्फ्रेंस की थी जी राम जी को लेकर, उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा था कि हम गारंटी देते हैं कि जो मजदूर है या दिहाड़ी करते हैं उनकी मजदूरी ना रोकी जाए और उस मजदूरी को टाइम से मिल जाए, ये गारंटी देते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जी राम जी को और मजबूती है। उसी को बाद में जो है कांग्रेस पार्टी लगातार जो है मनरेगा को लेके उत्तर प्रदेश में, देश में सवाल जवाब करती रही और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करेगी। देखिए, कांग्रेस का साफ आरोप है कि मनरेगा को सरकार ने कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया है, क्योंकि महात्मा गांधी से इनको दिक्कत है। महात्मा गांधी से ये नफरत करते हैं, इसलिए मनरेगा का नाम इन्होंने बदल दिया। उसी को लेकर देखिए 2027 का चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसी को लेकर सारी पार्टियां अब अपनी अपनी रणनीति बना रही। कांग्रेस पार्टी की देखिए एक बड़ी स्कीम थी जिसको लेकर अब कांग्रेस ने जो है पूरे देश में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करने का मन बनाया था। इसको लेकर लगातार बैठक हुई। कल कांग्रेस पार्टी में कोऑर्डिनेटर की बैठक हुई, जिसमें आराधना मिश्रा, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, तमाम लोग वहां मौजूद थे और मनरेगा के विरोध प्रदर्शन को लेकर बैठक में बात हुई। उस बैठक में चर्चा हुई कि मनरेगा जो कानून है उसको बदला गया, उसमें उसको कमजोर किया गया है। तो जनता तक के हम लोग जाएंगे, जनता को बताएंगे, गरीब किसान नौजवान जो है उसको हम बताएंगे कि जी राम जी जो लाया गया है वो सही नहीं है। गरीब की कहीं ना कहीं जो आय आती थी उसमें कटौती की जाएगी, तमाम चीजें की गई। लेकिन आपको बता दें कांग्रेस लगातार जो है चुनाव के मूड में नजर आती दिख रही है। उसी का ये परिणाम है कि मनरेगा को लेकर अब कांग्रेस पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की सड़कों पे दिखाई देगी। और दूसरी चीज आपको बता दें कि मनरेगा को लेकर, क्योंकि ये कांग्रेस की एक बड़ी स्कीम थी, हालांकि ये भी आपको बता दें कि कांग्रेस में भी एक बार मनरेगा का नाम बदला गया, जवाहरलाल नेहरू के नाम से शायद ये स्कीम थी तो उसको बदल के मनरेगा किया गया था। अब अगर समय समय पे चीजों को बदल रही है सरकार, और असल चीज ये होना चाहिए कि सरकार अगर कोई योजना ला रही है उस योजना से लाभ कैसे मिलेगा लोगों को, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है कि महात्मा गांधी से इनको नफरत है, इसलिए ये मनरेगा को बदल के जी राम जी कर रहे। हालांकि सरकार की तरफ से ये जवाब आया था, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बराबर ये कह रही है कि मनरेगा को हम और मजबूती देंगे। समय के हिसाब से अगर किसी चीज में परिवर्तन किया जाता है, योजना को और मजबूत किया जाता है, तो ये राज्य सरकारें और केंद्र सरकार समय समय पे करती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि मनरेगा को लेकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पे आपको जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, बड़ा ही हंगामा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव के मूड में हो और ये एक बड़ा मुद्दा उनको मिला हुआ है मनरेगा को लेके। अब ये लोग सड़कों पे दिखाई देंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राशिद, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस विषय पर। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है
अल्टीमेटम के बावजूद कई दुकानें अब भी खुली हैं। बड़ी खबर है फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। बुलडोजर चलाने की भी यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। बीते 3 दिनों से मौके पर चल रहा था हथौड़ा। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। दुकानदारों में ध्वस्तीकरण को लेकर भी बड़ी चिंता जो है वो देखने को मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि दाल मंडी में ध्वस्तीकरण को लेकर जो कार्रवाई चल रही है वो लगातार जारी है। प्रशासन द्वारा कई बार अल्टीमेटम दिए जाने के बावजूद कई दुकानें अब भी खुली हुई हैं। अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर चलाने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। बीते दिनों से आपको बता दें मौके पर हथौड़ा चलाया जा रहा है, जिससे अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं लगातार हो रही कार्रवाई से दुकानदारों में चिंता और आमजन का माहौल बना हुआ है। अधिक जानकारी जो है वो ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र मिश्रा सीधे वाराणसी से जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। विजेंद्र, देखिए यहाँ पर जो है ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो अब तेज होते हुए नजर आ रही है, लेकिन कई सारी दुकानें ऐसे हैं जो अभी भी खुली हुई हैं। देखिए, चूंकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रोजेक्ट है, जो नई सड़क से सड़क चौड़ीकरण करते हुए चौक के पास इसे निकालना है और 17.4 मीटर यह सड़क चौड़ी होगी। जो विश्वनाथ मंदिर श्रद्धालु आते हैं, सुगमता से वह विश्वनाथ मंदिर में पहुंच जाएं और वहां दर्शन कर लें, उसको लेकर के यह कवायद चल रही है। क्योंकि जो सड़कें हैं वो थोड़ी सी संकरी है, इस वजह से इसे जो है चौड़ा किया जा रहा है और आने जाने के लिए सुगम रास्ते बनाए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो दुकानदार है उनका ये कहना है कि ठीक है, आप सड़क चौड़ीकरण कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं और स्थान दे दिया जाए जहां पर हम जो है दुकानें लगा सकें। तो इसको लेकर के उन्होंने प्रशासन से बात भी की है। हालांकि अब तक जो 20 मकान है उनकी रजिस्ट्री जो है कर दी गई है और वो उन 20 मकानों को तोड़ा गया है। फिलहाल अभी जो 3 मंजिला 3 मकान है उनको तोड़ने की जो है कवायद चल रही है। जी विजेंद्र, क्योंकि देखिए अब जो आगे की कार्रवाई है वो किस तरीके से हो रही है? क्या फिर से नोटिस की बात की जा रही है जो दुकानदार जो है वो दुकान खोल रहे हैं अपनी, क्योंकि ध्वस्तीकरण चल रही है पूरे इलाके में और ऐसे में अगर बार बार उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं तनाव का माहौल भी बना हुआ है। और देखिए, चूंकि जब प्रशासन दुकानें तोड़ने पहुंचता है तो थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल जरूर हो जाता है। चूंकि दुकानदारों का ये कहना है कि मकान मालिक ने हमसे अच्छे खासे रकम लेकर के हमें यहाँ दुकान दी थी और जो मुआवजा है वो सिर्फ मकान मालिक को मिला है। तो ऐसे में दुकानदारों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इसको लेकर के दुकानदार जो है कभी कभी प्रशासन के साथ आमने सामने हो जाते हैं। उसी के वजह से जो है एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी वहां जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है तो की जाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए विजेंद्र। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें प्रयागराज से जो है फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज आएंगे प्रयागराज। माघ मेले को लेकर सीएम योगी करेंगे समीक्षा। मकर संक्रांति, मौनी अमावस की तैयारियों की समीक्षा जो है यहां पर की जाएगी। प्रयागराज में लगभग 7 घंटे तक जो है वो मौजूद रहेंगे। बैठक के अलावा कई कार्यक्रमों में जो है वो अपनी शिरकत करेंगे। सुबह 10:20 पर परेड ग्राउंड हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी और उसके बाद शाम 5:10 पर बमरोली एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। शोएब रिजवी हमारे संवाददाता प्रयागराज से जो है वो जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। शोएब, देखिए प्रयागराज में जो है आज मुख्यमंत्री का दौरा बताया जा रहा है। करीब 7 घंटे तक जो है ये दौरा उनका रहने वाला है। कई सारे कार्यक्रमों में जो है वो शिरकत करेंगे और क्योंकि माघ मेला चल रहा है तो उसकी तैयारियों को लेकर भी जो है वो जायजा लेंगे। क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि मकर संक्रांति और मौनी उत्सव का जो बड़ा स्नान है वो आने वाला है, उसकी तैयारी को लेकर के वो संगम नगरी पहुंचेंगे। फिलहाल जो उनका प्रोटोकॉल है उसके अनुसार वो 10:20 पर यहाँ जो परेड ग्राउंड है वहां पर उनका हेलीपैड पर वो उतरेंगे और उसके बाद सीधे वहां से वीआईपी घाट जाएंगे। उसके बाद संगम नोज पे बाकायदा पूजा अर्चना करेंगे। ऐसा भी बताया जा रहा कि माँ गंगा से आशीर्वाद लेकर के स्नान भी करेंगे। उसके बाद वहीं पर थोड़ी दूर पर लेटे हनुमान जी है जहाँ वो दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये कार्यक्रम करीब 10:30 से और 11 बजे के आसपास दोनों कार्यक्रम होंगे। उसके बाद वो सतुआ बाबा का आश्रम है यहाँ पर, वहां पर रहेंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद फिर बैठकों का दौर शुरू होगा और जो आगामी स्नान पर्व है उसकी तैयारियों को लेकर के अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे। साथ ही साथ प्रेस के साथ भी वार्ता उनकी प्रस्तावित है। उसके बाद विधि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो करीब 7 घंटे तक वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लंबा दौरा है उनका और उसके बाद यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब इंतजार है, अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ के जो परेड ग्राउंड है वहां पर आएंगे और वहीं से सीधे उनके कार्यक्रम शुरू होंगे और बाइकार वो वीआईपी घाट पहुंचेंगे और वहां पर माँ गंगा से आशीर्वाद लेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और लेटे हनुमान जी के भी दर्शन करेंगे।
शोएब, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है अब दो बड़े स्नान जो है देखने को मिल सकते हैं। सुरक्षा के किस तरीके से जो जायजे हैं उसको लेकर भी समीक्षा करेंगे, लेकिन साथ ही देखिए खबर ये भी आ रही है निकल के कि अन्य कार्यक्रम में भी जो है वो शामिल होंगे आज। बिल्कुल, उनके दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहे हैं। एक जो उनका सबसे आखिरी कार्यक्रम होगा वो विधि विश्वविद्यालय की बैठक में शामिल होंगे, लेकिन स्नान करने के बाद बेटे हनुमान जी के दर्शन के बाद वो सतुआ बाबा के आश्रम में जाएंगे, जहां पर कि एक कार्यक्रम आयोजित होगा। रामानंदाचार्य जी की 726 जन्मोत्सव कार्यक्रम है। सतुआ बाबा आश्रम में श्री जगत गुरु हैं, ये इनके जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ पर ये भोजन भी प्राप्त करेंगे, साधु संतों के साथ इनकी मुलाकात भी होगी, क्योंकि सतुआ बाबा आश्रम में तमाम साधु संत भी मौजूद है। इनके साथ ही एक तरह से कह सकते हैं बातचीत, मुलाकात, आयोजन के बारे में चर्चा, ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद वहां से वो निकलने के बाद फिर बैठकों का दौर शुरू होगा। बैठक करेंगे, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक होगी, अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी, और उसके अलावा विधि विश्वविद्यालय यहाँ पर है, उसकी जनरल पार्टी बैठक है, उसमें भी वो शामिल होंगे। और उसके बाद यहाँ से लखनऊ के रवाना होंगे। तो कह सकते हैं कि माघ मेले के अलावा भी दो कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उसके बाद यहाँ से वो रवाना होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शोएब आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि ईरान में शुक्रवार की रात भी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। शुक्रवार को तेहरान समेत कई शहरों में आगजनी की बातें सामने निकल के आ रही है। बीती रात हिंसा में कई पुलिसकर्मियों की मौत की भी बातें सामने निकल के आ रही है। पूरे ईरान में इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। खामेनेई के खिलाफ ईरान में हिंसक प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है ईरान से, जहां पर ईरान में यहाँ पर शुक्रवार को तेहरान समेत कई शहरों में आगजनी की खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही हैं, जहां बीती रात हिंसा में कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर ईरान में शुक्रवार की रात भी हिंसक प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। शुक्रवार को यहाँ पर तेहरान समेत कई शहरों में आगजनी की बातें फिलहाल सामने निकल के आ रही है। बीती रात हिंसा में कई पुलिसकर्मियों की मौत की बातें हो रही हैं। शुक्रवार को तेहरान समेत कई शहरों में जो है यहाँ पर अब आगजनी की जो जानकारी है वो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। बीती रात हिंसा में कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि ईरान में शुक्रवार की रात भी हालात बेहद तनावपूर्ण बने रहे हैं। तेहरान समेत कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की है। बीती रात हुई हिंसा में कई पुलिसकर्मियों की मौत की खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हालात को काबू में करने के लिए पूरे ईरान में इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। आपको बता दें प्रदर्शनकारी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खेमनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ लोग। सरकार ने सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रख दिया है और कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात भी देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।